बेल्ट्रॉन का जो हम तैयारी करवा रहे थे उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरा कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हर एक मेनू वाइज बता रहे हैं आप लोग को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। यहाँ पे सबसे पहले पिछली क्लास में हम आप लोग को बता चुके थे कि स्मार्ट आर्ट, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, स्मार्ट आर्ट तक बता चुके हैं। हम लोग का जो चल रहा था स्टूडेंट अभी इंसर्ट मेनू चल रहा था, ठीक है। पहले हम इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं इंसर्ट मेनू को। इंसर्ट मेनू में क्लिक करते हैं तो ये जो आपका खुलता है ये रिबन कहलाता है। और जब इंसर्ट मेनू में आप क्लिक करते हैं इसमें ग्रुप वाइज ग्रुप खुलता है। जैसे पहला क्या है, पेज ग्रुप है। दूसरा क्या है, टेबल है। तीसरा है इलस्ट्रेशन, मीडिया है, लिंक है, कमेंट है, हेडर फुटर है स्टूडेंट, टेक्स्ट है, और क्या यहाँ पे सिंबल ग्रुप है। अलग अलग टाइप का यहाँ पे ग्रुप दिया गया। पेज ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन आता है, कवर पेज है, कोई भी कवर पेज मतलब पहले से प्री डिफाइंड पेज होते हैं। ब्लैंक पेज इससे ले सकते हैं। पेज ब्रेक क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब जैसे आप है ना क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। ब्लैंक पेज से भी आ जाता है और पेज ब्रेक से भी आ जाता है। टेबल से आप टेबल वगैरह बना सकते हैं स्टूडेंट, है ना। टेबल में यहाँ पे देखो ये इससे ऑप्शन आया, इससे देखिए पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि एक्सेल स्प्रेडशीट किस ग्रुप के अंदर रहता है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट एमएस वर्ड में टेबल के अंदर रहता है स्टूडेंट। इसके अंदर ड्रॉ टेबल होता है, इंसर्ट टेबल होता है, और क्या होता है, क्विक टेबल होता है स्टूडेंट, है ना। जब हम पिक्चर में क्लिक करते हैं तो इसके हेल्प से आप पिक्चर वगैरह आप ला सकते हैं। कोई भी अगर पिक्चर लाना, देखिए वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू तरीके से आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है, किस ग्रुप में क्या ऑप्शन होता है। देखिए हम आप लोग को हम पीडीएफ भी दे देंगे, ये चीजें हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए इंसर्ट मेनू का पूरा एकदम बनाया हुआ किस ग्रुप में क्या ऑप्शन है और किस ऑप्शन के हेल्प से काम काम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे टेबल ग्रुप में, टेबल का इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में नई टेबल बना सकते हैं, टेबल की मदद से बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में अपने हिसाब से रो एंड कॉलम डाल कर बना सकते हैं। देखिए इंसर्ट टेबल के मदद से क्या होता है, अपने हिसाब से जैसे जितना कॉलम और जितना रो आप चाहते हैं वो आप बना सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के मदद से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस के हिसाब से है ना मन चाहे टेबल बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल की मदद से जो पहले से डिजाइन दिया हुआ रहता है उसमें आप बना सकते हैं। चलो हम यहाँ पे इस नोट्स के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जब टेबल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल बना हुआ रहता है। इंसर्ट टेबल में जब जाते हैं तो हम अपने हिसाब से, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम डाल दीजिए और नंबर ऑफ रो डाल दीजिए और ओके कर देंगे। जितना नंबर ऑफ रो और जितना नंबर ऑफ कॉलम डालते हैं और ओके करते हैं बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए हम आपके सामने डाल के दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 कॉलम कर दिए और यहाँ पे 10 रो कर दिए और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपका कॉलम बन गया और इधर आप काउंट करेंगे तो आपका 10 रो बनकर तैयार हो गया स्टूडेंट। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इस ऑप्शंस की मदद से आप एक्सेल में डायरेक्ट जाकर टेबल है ना बना सकते हैं। इस मदद से, इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एमएस एक्सेल में जाकर और टेबल को आप बना सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब एमएस वर्ड में ही एक्सेल का थोड़ा सा फैसिलिटीज दिया हुआ है। क्विक टेबल से क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में कुछ पहले से बनी हुई टेबल को ला सकते हैं। पहले से जो बना हुआ प्रीबिल्ड है उसको आप ला सकते हैं और टेबल बनाते समय आपके सामने कुछ ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। टेबल बनाते समय और भी बहुत सारा कुछ आपके यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। ये कहाँ रहता है, टेबल में। जब आप जाएंगे, इसको हम हटाकर दिखाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाइएगा स्टूडेंट, और जब इंसर्ट टैब में आप क्लिक करिएगा तो इसमें देखिए टेबल में क्लिक करेंगे। किसमें क्लिक करेंगे, टेबल में। और जब हम टेबल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है क्विक टेबल। क्या लिखा है यहाँ पे, क्विक टेबल। देखिए आप इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये पहले से प्री डिफ्यूज्ड टेबल रहता है। इस पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ से पहले से जैसे कैलेंडर बना हुआ है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से स्टूडेंट बना हुआ रहता है। और इसमें अब चाहो तो इसको हटाकर, ये पहले से टेम्पलेट है, इसके हिसाब से अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह इंसर्ट कर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाने के लिए इसका टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे टेबल ग्रुप के अंदर समझ में आ गया सारा ऑप्शंस का यूज यहाँ पे। अब यहाँ पे क्विक टेबल है। टेबल स्टाइल वगैरह आप चूज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह आप चूज कर सकते हैं। लेआउट मेन्यू जब खुलेगा तो बॉर्डर वगैरह चूज कर सकते हैं, शेडिंग वगैरह यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। पीटी मतलब इस ऑप्शंस की मदद से आप टेबल में बनाते समय उसकी लाइन को मोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। पेन है ना, पेन टेबल की मदद से, पेन कलर की मदद से उसका पेन को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब जब देखिए यहाँ पे जब आप टेबल बनाते हैं, हम आपको सिखाते हैं, जब आप टेबल बनाते हैं, देखिए यहाँ पे जब टेबल बनाए ना तो एक बगल में एक डिजाइन मेनू खुल जाता है, ये देखिए टेबल डिजाइन मेनू, और दूसरा क्या खुल जाता है, लेआउट मेनू खुल जाता है। अब जब इस पे आप क्लिक करिएगा तो इसमें बहुत सारे देखिए ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना यही सब चीजें यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा हुआ, पेन कलर, पीसी शॉर्ट में बोल सकते हैं आप। इसके हेल्प से पेन का कलर आप इसमें क्लिक करिए, यहाँ से कलर वगैरह बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन से पेन कलर वगैरह, यहाँ से ब्लैक कलर ही लिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए आप, पेन का कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा, हो सके वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कलर बच्चे चेंज हो रहा है, रेड कलर होते जाता है। तो इसके मदद से पेन कलर वगैरह, तो ये डिजाइन मेनू में आपको दिया, टेबल डिजाइन मेनू में जाइएगा तब आपको यहाँ पे दे रहा है। अब इसी तरीके से लेआउट मेनू में, जब हम लेआउट में क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन देगा स्टूडेंट का, ठीक है ना। ये इस तरीके से, तो टेबल के अंदर जब हम देखिए क्या समझ में आया, जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे ना तब ये सब ऑप्शन खुले, ठीक है ना। तो ऐसे एक्चुअली में पिछले एग्जाम में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, जितना अभी तक मैंने PYQ करवा के समझा हो, कि टेबल डिजाइन से क्वेश्चन नहीं था, है ना। यहाँ पे टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके अंदर जाके नहीं था एक भी क्वेश्चन। लगभग हम 26 PYQ का सीरीज बनाया हूं उसमें से, तो उसके अंदर मैं ज्यादा घुस के नहीं वीडियो बनाता हूँ। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं इलुस्ट्रेशन ग्रुप पे। इलुस्ट्रेशन ग्रुप ये जो दिख रहा है आपको, इलुस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर क्या है, जैसे पिक्चर है, पिक्चर से क्या होता है, कोई भी पिक्चर को आप ला सकते हैं। शेप से क्या होता है, रेडीमेड शेप आप बना सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप का देखिए यहाँ पे शेप है। पहला क्या है, रिसेंट यूज है स्टूडेंट, फिर क्या है, रेक्टेंगल लाइन है, पिछले क्लास में भी मैंने समझाया था, लाइन है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो है। तो ये क्या है, शेप का टाइप, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि शेप में जब क्लिक करेंगे तो ये सब शेप का हेडिंग आता है। पता है पिछले एग्जाम में क्या पूछा था, कौन सा शेप का टाइप नहीं है, मतलब MS वर्ड में कौन सा शेप का टाइप नहीं है, तो बताइए, कि बहुत सारा दे देगा और कौन सा कैटेगरी का नहीं है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो इस टाइप पे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सारा दिखेगा। जैसे क्या क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे रिसेंट यूज है ना, आपका लाइन है, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो है स्टूडेंट, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर्स है, कॉल आउट है। ये सारे शेप रेडीमेड शेप पहले से मिलेंगे। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ काउंट भी कर लेना। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्मार्ट आर्ट के अंदर पूछ चुका था इस टाइप का कुछ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे इस टाइप का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखिए PYQ जब करवाए हैं तो बहुत सारा चीज पता है, तो हम इस सब चीज को बोलते जाएंगे बीच बीच में कि इस टाइप का क्वेश्चन था, इससे ये क्वेश्चन था। पता है आपको क्या क्वेश्चन पूछा था, हम आपको समझाते हैं। स्मार्ट आर्ट में क्लिक किए, अब यहाँ पे पूछ दिया कि पिरामिड में कितने ऑप्शन होते हैं। आप अगर वीडियो देखे होंगे, अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये पिरामिड में कितने ऑप्शन है, इसी तरीके से आपको हम जो जो कम से कम समझा रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। तो क्या समझना है कि शेप के अंदर कितने कैटेगरी हैं, तो लाइन है, रिसेंट यूज है ना, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर है, कॉल आउट है स्टूडेंट, है ना। आइकन से हम आइकन वगैरह ला सकते हैं। 3 मॉडल से क्या होता है स्टूडेंट, 3D मॉडल वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें इसका यूज आपको नहीं करना है फिलहाल, है ना। स्मार्ट आर्ट से क्या करना है, स्मार्ट आर्ट से पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें ये याद रखना है इसका क्या काम होता है, तो इसका काम यही होता है, एक तरह से शेप के ही जैसा है, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ऑल, इसको लिख लीजिएगा, लिस्ट, है ना, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर और office.com। ये आप याद रख लीजिएगा कि जब स्मार्ट आर्ट में क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस खुलता है, ठीक है ना। कम से कम ऐसा समझिए कि हम PYQ करवाए हैं आप लोग को, ठीक है। फिर आप पुराने वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो आपको हम समझा रहे हैं कि इसमें ये पूछ दिया था कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऐसे लगभग 10, मतलब हम टोटल 26 PYQ का सीरीज बनाए, उसमें 8 से 10 में ऐसा पूछ दिया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा,
इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर हम स्मार्ट आर्ट में क्लिक करते हैं स्टूडेंट, तो इस टाइप का ये सब चीजें ऑप्शन देता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे चार्ट का क्या यूज होता है? चार्ट से कोई भी हम चार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे चार्ट में जैसे होता है ना, चार्ट का यूज क्या होता है? कोई भी डेटा को कंपेयर करके दिखाने के, है ना, कोई भी ग्राफ में, लाइन में दिखाने के लिए। तो चार्ट में भी अलग अलग टाइप का चार्ट होता है, इसमें से पूछा गया था। देखिए यहाँ पे रिसेंट्स है, टेम्पलेट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, ट्री मैप है ना, सन ब्रस्ट है स्टूडेंट, हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम के बाद बॉक्स स्टिकर है, वाटरफॉल है, फनल है बच्चे, कॉम्बो है। तो इस टाइप के यहाँ पे क्या है, शेप है। एटलीस्ट कम से कम एक बार कॉपी में नोट बना लेंगे इसके अंदर क्या क्या शेप का टाइप्स है, मतलब शेप में कौन कौन से शेप है। पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा? 4 को इसमें से उठा के दे देगा, सॉरी 3 को दे देगा, और बोल देगा कि कौन इसमें से नहीं है ना। ये नहीं पूछेगा कौन है, क्योंकि पता चल जाएगा उसको कौन नहीं है। 4 को 3 को सही दिया और 1 को गलत दे दिया, उसमें से आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको एक बार कम से कम पढ़े हुए रहेंगे ना, और ये ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले दे चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पीवाई क्यू करने का एक ही मकसद था कि बच्चे को भी पता चले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीज को मैं विशेष करके ध्यान दूंगा। प्लीज आप लोग जरूर मेरे बात को, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। एग्जाम निकल जाएगा तो बाद जो भी होगा पढ़ते रहिएगा डिटेल में। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट से जब हम स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो पीछे जो विंडो खुला हुआ रहता है उसके बारे में, जैसे यहाँ से क्या होगा, स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। तो स्क्रीनशॉट का यूज क्या होता है? कोई भी स्क्रीन को लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ये आपका ऑफिस जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे, ये पुराने वाले वर्जन में ये वाला जो ऑफिस है, ये वाला चीज आपको नहीं था। अभी ऑफिस 2021 में आ गया, तो ऑनलाइन वीडियो वगैरह लाने का ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑफिस 16 से पूछा जाएगा तो उसमें से नहीं है। हम बता दे रहे हैं कि आपको पूछा ही नहीं जाएगा, इसको आप गोली मार दीजिए। हाइपर लिंक का यूज क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिंक ग्रुप में एक मीडिया ग्रुप अलग से दिया है मुझे, ठीक है ना। हम आपको जूम करके दिखाते हैं। लिंक ग्रुप में क्या क्या है? तो लिंक है, और क्या है, बुकमार्क है, और क्या स्टूडेंट, क्रॉस रेफरेंस है। लिंक का यूज क्या होता है? हाइपर लिंक, मतलब दो, मतलब फाइल को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सर बुकमार्क का क्या यूज है? देखो हम थोड़ा नोट्स में भी पढ़ के मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको हम बता दें, लिंक ग्रुप में आता है लिखा हुआ, इस ऑप्शंस की मदद से एमएस वर्ड में क्या लिखा हुआ यहाँ पे, सॉरी यहाँ नीचे वाला, सॉरी यहाँ पे हाइपर लिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है, ये याद रखना है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट? कंट्रोल प्लस के होता है। थोड़ा समझूम करके दिखा रहे हैं। कंट्रोल हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट की होता है, हाइपर लिंक बोलो या लिंक बोलो, दोनों का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस के। लिंक बोलिए या हाइपर लिंक बोलिए, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में किसी भी फाइल या टेक्स्ट का लिंक दे सकते हैं, किसी भी फाइल को जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा, बुकमार्क ऑप्शंस का सर क्या काम है? कि इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में अलग अलग पेज को, मतलब क्या बोला, इस ऑप्शंस की मदद से आप अलग अलग पेज को बना के उसमें बुकमार्क लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। मतलब ये भी एक लिंक का पार्ट है। जैसे बुकमार्क लगा देंगे ना, मतलब एक तरह से मार्क लगा देंगे, चिन्ह, तो डायरेक्ट उस पेज में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? जैसे आप देखते हैं ना कि आप बुक पढ़ते हैं, आप पेज नंबर 30 पढ़ते हैं, तो पेज को मोड़ देते हैं, एक मार्क लगा देते हैं, और उसमें जाके आप डायरेक्ट, जब हम दूसरा दिन पढ़ते हैं या उसी कुछ देर के बाद पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट हम उस पेज को खोल पाते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे ना? तो बुक मार्क ऑप्शंस का यही काम होता है कि आप क्या करेंगे, मार्क लगा देंगे और फिर हम डायरेक्ट लिंक कर देंगे और दूसरे डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है? तो क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है? देखिए हम हर चीज का अगर यूज करके बताएंगे ना, जीरो जीरो ऑप्शन का, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए मैं समझा रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है ना। जहां पे जो चीज बताना चाहिए जरूर मैं बताऊंगा। क्रॉस रेफरेंस, इस ऑप्शंस की मदद से एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं? इस क्रॉस रेफरेंस के क्या हेल्प से क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से एमएस वर्ड में नंबर, आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट एंड इंडनोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल आदि के पास लिंक बना के जोड़ सकते हैं।
क्रॉस रेफरेंस के मदद से भी लिंक होता है ना। बुक मार्क के मदद से भी लिंक होता है, हाइपरलिंक के मदद से भी लिंक होता है। तो हाइपरलिंक किसी भी फाइल को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, और बुक मार्क क्या होता है कि आप पेज को मतलब उस पेज में डायरेक्ट जा सकते हैं जिस पेज से आप जोड़ देते हैं। और ये जो क्रॉस रेफरेंस है ना, किसको जोड़ सकते हैं, हेडिंग को आप जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, बुक मार्क वाले ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं, मतलब इसको आप लिंक कर सकते हैं, फुटनोट को कर सकते हैं, एंड नोट को कर सकते हैं, इक्वेशन कर सकते हैं, फिगर, टेबल ऑफ फिगर का यूज कर सकते हैं, टेबल को लिंक कर सकते हैं कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो उस टेबल में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। हेडर, हेडर ऑप्शंस का यूज क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में पेज के टॉप में लिख सकते हैं। देखो, हेडर और फुटर दो चीज होता है यहाँ पे। देखिए, हेडर एंड फुटर एक ग्रुप का नाम है। देखिए यहाँ पे हेडर एंड क्या है, फुटर, ये जो दिख रहा है ना आपको, हेडर एंड फुटर, ये ग्रुप का नाम है। तो हेडर ये वाला पार्ट हेडर कहलाता है और ये वाला पार्ट फुटर कहलाता है, और बगल में क्या है, पेज नंबर है। तो अगर पूछा जाएगा कि बताइए फुटर और हेडर किस समूह के अंदर आता है, समूह मतलब किस ग्रुप के अंदर आता है, तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर ग्रुप के ही अंदर आता है ना। यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हेडर फुटर की मदद से क्या कर सकते हैं, हेडर इस ऑप्शन मदद से आप एमएस वर्ड में टॉप पे लिख सकते हैं, और फुटर की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में, है ना, एमएस वर्ड में पेज की एंड नहीं, एंड में लिख सकते हैं, मतलब बॉटम में आप लिख सकते हैं। और इसका काम यही होता है कि जो भी कुछ एक पेज में डालेंगे हेडर में या फुटर में, मतलब टॉप में या बॉटम में, वो आपका हर एक पेज में आएगा। जैसे देखते हैं ना, बुक वगैरह बना हुआ रहता है, तो बुक में क्या रहता है स्टूडेंट, क्या आप देखते हैं कि पब्लिशर का नाम नीचे में हर एक पेज में रहता है, तो आपका हर एक पेज में आ जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, पेज नंबर, ठीक है। 10 सेकेंड का एक मिनट का। चलिए, अब बता रहे थे पेज नंबर, पेज नंबर की मदद से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में पेज नंबर डाल सकते हैं। मतलब पेज नंबर, जैसे अगर आप चाहते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरीके से आप डालना चाहते हैं, तो पेज नंबर की मदद से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पेज नंबर आप डाल सकते हैं, है ना। इस चीज को समझिएगा। ये नोट्स हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि हर बच्चे, एक जीरो लेवल का भी बच्चे आप समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं हिंदी में बना दिया, ताकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन मतलब ऑप्शंस का हिंदी मीनिंग, ऑप्शन का मतलब इस तरीके से हम टाइप किए, है ना। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में पहले से बने पेज के फॉर्मेट को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट में गए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझा देते हैं, इसको पहले समझा देते हैं। ये आपका क्या है, अलग ग्रुप ही है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। टेक्स्ट ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या ऑप्शन है, तो टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट है, वर्ड आर्ट है स्टूडेंट, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट है, और एक क्या है, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से भी ऑप्शन आया था, जो जिसके हेल्प से जो जो क्वेश्चन आया था उसको आप थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वही क्वेश्चन रिपीट करेगा यहाँ पे, फिर भी हमको पता है। तो देखिए, टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है, जैसे ये पहले से प्री डिफाइंड है, देख रहे हैं ना, इस पे क्लिक करिए तो ये बॉक्स बना हुआ, इसको आप हटाकर अपना जो कंटेंट है वो आप लिखिए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, इसको आप बड़ा कर लीजिए। तो यही फायदा होता है कि आपको अलग से शेप वगैरह नहीं लेना पड़ता है, और राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करना नहीं पड़ता है। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी मतलब प्रीव्यूल्ड चीजें में आप अपना उस मैटर को हटाकर अपना मैटर आप डाल सकते हैं। क्विक पार्ट से क्या होता है, देखिए इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट में, क्या बोला है, लिखे हुए टेक्स्ट में अलग अलग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब लिखे हुए टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, किसकी मदद से, क्विक पार्ट। ये भी कहाँ रहता है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ही रहता है।
वर्ड आर्ट नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड को आर्ट में लिखाएगा। इस ऑप्शंस के मदद से एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अलग ही फॉन्ट में लिख सकते हैं, मतलब एक आर्ट स्टाइल में लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? आर्ट स्टाइल में। ये देखिए कैसा दिखता है, आपको हम समझा देते हैं। आप वर्ड आर्ट में जाइएगा ना, देखिए यहाँ पे ये वाला वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में मतलब ये आपका एक तरह से फॉर्मेट दे देता है, उसी आपको फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ऐसे नॉर्मल लिखते तो नॉर्मल टाइप होता है, लेकिन आप वर्ड आर्ट के मदद से लिखेंगे तो आपको काफी अच्छा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना, प्रोजेक्ट वगैरह फाइल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए, ड्रॉप कैप क्या है स्टूडेंट? देखो यहाँ पे ये ड्रॉप कैप ऑप्शन है, यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, इस चीज को समझिए। ये ड्रॉप कैप है, इसके हेल्प से क्या होता है इसको हम समझाते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। हम कुछ लिख लेते हैं डमी पैराग्राफ, ठीक है, मान लिया यहाँ पे 4 पैराग्राफ लिखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे समझा देते हैं आपको। तो हम क्लिक कर दें, कहीं भी क्लिक कर दें और यहाँ पे ड्रॉप कैप में जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, जैसे ही पैराग्राफ लिखे वो ऑप्शन हाईलाइट हो गया। ये देखिए आप क्लिक किए और देखो जैसे हम देखिए अभी क्या लिखा हुआ, वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल, देखो कहीं कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम पढ़ के बता दें। तो ये देखिए फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, इसमें क्लिक करिए और यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शंस के मदद से स्टार्टिंग का जो 3, मतलब ये देख रहे हैं फर्स्ट लेटर बड़ा कर दिया, और बाय डिफॉल्ट कितना लाइन को कैप्चर किया? 3 लाइन को। हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट यही पूछा था, बाय डिफॉल्ट ये कितना लाइन को करता है कैप्चर? तो 3 लाइन। और ड्रॉप कैप के हेल्प से क्या होता है? क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का शुरू का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो यही काम करता है, यही चीज यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दिया हूं। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट का पहला वर्ड बड़ा लिख सकते हैं। बड़ा मतलब कैपिटल लेटर की बात नहीं कर रहा, आपका फॉन्ट ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? और बाय डिफॉल्ट कितना लाइन को कैप्चर करता है? 3 लाइन। ये चीज याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट 3 लाइन। इफ यू वांट टू इंक्रीज देन यू कैन इंक्रीज इट। अगर आप चाहते हैं कि इसे इंक्रीज करना है ना, तो आप इसी पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लाइन टू ड्रॉप, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे 4 कर दे, 5 कर दे। आप 5 कर दिए मैंने, ये देखो 5, मतलब यहाँ पे अब कितना लिया लाइन लिया? यहाँ पे 5 ले लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिया कि नहीं, कैप्चर किया कि नहीं जगह? यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कर। तो इस चीज को आप समझिए, जिस जिस ये क्वेश्चन है ना उसको हम डिटेल में समझाएंगे। ये क्या ऑप्शन है? ड्रॉप कैप। अगर आपसे पूछता है ड्रॉप कैप क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ड्रॉप कैप से बन सकता है कि ड्रॉप कैप का काम क्या होता है। तो ड्रॉप कैप का काम यही होता है, जिस पैराग्राफ में सेलेक्ट करेंगे या कर्सर रख के क्लिक करेंगे, उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर उस पैराग्राफ का क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब वो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के, मतलब 3 जो लाइन लिखा गया उसके इक्वल में। देखते होंगे मैगजीन वगैरह में रहता है, मतलब पेपर वगैरह में रहता है, बुक वगैरह में भी रहता है स्टूडेंट। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कितना लाइन कैप्चर करता है? 3 लाइन। क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं? यस बढ़ा सकते हैं। क्या उसे हम घटा सकते हैं? यस घटा भी सकते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट? उम्मीद है कि इस चीज को आप बढ़िया से समझेंगे, इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना? देखिए क्या 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 चीजें अच्छा पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्या क्या चीजें आ सकता है उसको हम गेसिंग कर लेंगे, उसको और डिटेल में समझ लीजिएगा आप लोग। हम ऐसा इसलिए बोले, पिछले जो क्वेश्चन हम करवाए उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ उसमें। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कैप हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को तैयार करते समय उसमें सिग्नेचर बॉक्स बना सकते हैं, और उसमें ऐड भी कर सकते हैं, और उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कर्सर नीचे लिए, आप इंसर्ट मेन्यू में गए हुए हैं और यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, इसमें क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। देखिए OFFICER ले लेते हैं, ऑफिसर, और यहाँ से ओके कर देते। देखिए ये सिग्नेचर लाइन बन गया। वही बोल रहा है कि इस ऑप्शंस की मदद से आप सिग्नेचर बॉक्स बना सकते हैं, सिग्नेचर लाइन का बॉक्स बना सकते हैं। ये आप शेप से भी ना बना सकते हैं, शेप से भी बना सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिग्नेचर लाइन के वहां पे सिग्नेचर करने के लिए यूज किया जाता है। डेट एंड टाइम,
इस ऑप्शंस की मदद से आप, है ना, क्या बोल सकते हैं, वर्ड में डेट एंड टाइम शो करवा सकते हैं। अगर इसमें क्लिक करते हैं तो इससे डेट एंड टाइम शो करेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें क्लिक करते हैं डेट एंड टाइम में, तो यहाँ पे कोई भी डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं यहाँ पे स्टूडेंट? ठीक है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट शिफ्ट और टी करेंगे तो टाइम आएगा, ये शॉर्टकट की याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑल्ट शिफ्ट डी कर देंगे तो डेट आएगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से टाइम, ऑल्ट प्लस डी से क्या आएगा, डेट आएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऑप्शंस के हेल्प से क्या होता है। चलो यहाँ पे हम आपको पहले एक बार पढ़ के बता देता हूं। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में मैथ, सॉरी यहाँ पे बोला, इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शंस का काम देखो यही है कि हम मान लो कि एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और ऐसा चीज जरूरत पड़ गया कि कोई पावर पॉइंट से लाना पड़ गया, कुछ चीजें एक्सेल से लाना पड़ गया, फोटोशॉप से लाना पड़ गया, एमएस पेंट से मान लो कोई लोगो ही बनाकर लाना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन का यही यूज होता है कि यहां से क्लिक करेंगे और दूसरे इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर दिए देखिए, और कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं और वहां से की गई मतलब वहां पे जो काम करेंगे उस काम को आप लाभ सकते हैं डायरेक्ट, बिना इसको क्लोज किए हुए, बिना मिनिमाइज किए हुए। फिर से समझिए, इस ऑप्शन का यूज होता है दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर उसका डेटा को आप ला सकते हैं, मतलब उसमें कोई काम किए और उसको आप क्लोज करिएगा तो ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। एक इसका काम है ऑब्जेक्ट ऑप्शन, इसका काम है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पास कर जाते हैं तभी हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, जरूर आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं ना कि जो बच्चे परचेज किए ना उससे मैं ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ। अरे यकीन तब होगा जब एग्जाम में आप, लेकिन हाँ पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसे नहीं बच्चे, हर चीज को अच्छे से लिखना है। ठीक है, ये नोट्स को हम कोशिश करूंगा दे देने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन से क्या होता है स्टूडेंट, इक्वेशन यहाँ पे देखो ऑप्शन है यहाँ पे, ये सिंबल ग्रुप में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इक्वेशन जो है ना, और सिंबल किस ग्रुप के अंदर है, सिंबल ग्रुप। और सबसे बड़ी बात है इसको समझिए कि इक्वेशन ऑप्शन और सिंबल ऑप्शन ये सिंबल ग्रुप में है। सिंबल ग्रुप किधर होता है, ये क्वेश्चन था, मतलब ये राइट साइड में रहता है, सबसे लास्ट में रहता है। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। देखो अभी 4 लाख फॉर्म गिरा है, बच्चा को उसको किसी तरह लेवल को टफ करेगा, लेवल थोड़ा सा टफ होगा। पिछले साल 1,20,000 गिरा था, 1,20,000 या 1,30,000 था 2019 में जब एग्जाम हुआ था। इस बार 4.5 लाख तक फॉर्म, 4 साढ़े 4 के लाख में पहुंच गया। अब बताइए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तब ना बच्चा कम करेगा, क्योंकि जब एग्जाम निकल जाएगा तो उसको टाइपिंग टाइपिंग में सब मार दिया तो फिर उसको पैनल में बना ही ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो प्लीज इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम समझा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है ना, कुछ दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, और वीडियो को प्लीज शेयर करिए, आप लोग सपोर्ट करिए तभी मेरे बने रहेंगे, और आप लोग का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है स्टूडेंट। प्लीज सारे स्टूडेंट, और कमेंट सेक्शन में अगर हमको आप मेरा पढ़ाए हो अगर अच्छा लग रहा है तो लिखिए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ भी जो भी लिखना है, थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, आप लोग कमेंट करते हैं ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, लगता है कि हम हाँ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना, आप लोग से हम है, हमसे आप है जी, है ना, जैसे ज्यादातर तो हम आप लोग से ही है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं सिंबल। इक्वेशन ऑप्शन से क्या होता है सर, इक्वेशन ऑप्शन से क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्लिक किए, जितने भी मैथमेटिक्स का जो सिंबल है ना, इक्वेशन ऑप्शंस के मदद से आप ला सकते, इक्वेशन ऑप्शंस की मदद से क्या कर सकते हैं, जितने भी मैथमेटिक्स का सिंबल है ला सकते हैं। यही चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका क्वेश्चन में, मतलब आपका नोट्स में ये लिखा हुआ 23 नंबर पे पढ़िएगा। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में मैथ के फॉर्मूले शो करा सकते, शो मतलब ला सकते हैं। सिंबल ग्रुप का क्या यूज है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो क्या बोला है,
सिंबल ग्रुप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में, है ना, क्या कर सकते हैं, मैथ के कुछ चिन्ह को ला सकते हैं, है ना, मैचे चिन्ह को, है ना, मैथे चिन्ह को ला सकते, मतलब कुछ, मतलब सिंबल होता है ना, सिंबल वगैरह, जैसे हम आपको समझा देते हैं। इसमें क्लिक करिएगा और मोर सिंबल में जाइएगा, और जब मोर सिंबल खुलेगा तो इसमें देखिए बहुत सारा सिंबल है कि नहीं आता है। तो इस टाइप का कोई भी सिंबल, जैसे फोन का सिंबल लाना है, हैंड का सिंबल लाना है, ये पेन लिखा हुआ कट कॉपी पेस्ट का सिंबल लाना है, या कुछ भी सिंबल, ओम का सिंबल लाना है, ठीक है, इस तरह का सिंबल लाना है ना, यहाँ पे टिक का सिंबल लाना है, इस टाइप का कोई सिंबल लाना होगा स्टूडेंट, तो आप इंसर्ट मेनू में सिंबल ग्रुप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंसर्ट मेनू। अब आपको हम बताते हैं कि इंसर्ट मेनू में किसको किसको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर इंसर्ट मेनू में, ये किस, इस पेज ग्रुप के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, और इसका कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना। कवर पेज, ब्लैंक पेज का क्या यूज है वो ध्यान रखना है। इस ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन आता है, हाँ। उसके बाद टेबल ग्रुप पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आता है, और इसको खास करके ध्यान देना। एक्सेल स्प्रेडशीट, है ना, ये ऑप्शन कहाँ रहता है, किस मेनू में रहता है, किस ग्रुप में रहता है, किस समूह में रहता है, समूह का मतलब ग्रुप, हिंदी से पूछता है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन ग्रुप में, इससे आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, स्मार्ट आर्ट से, ध्यान दे लीजिए, स्मार्ट आर्ट से क्वेश्चन रहेगा, चार्ट से रहेगा, एक क्वेश्चन शेप से दे सकता है कि शेप में कौन सा शेप का टाइप्स नहीं है, ये हम बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा शेप का टाइप, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा प्लीज, आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट से पूछ सकता है मे भी, लेकिन स्क्रीनशॉट का काम पता है ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। इससे कतई नहीं पूछेगा, है ना, यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। हाइपर लिंक से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। लिंक का यूज क्यों करते हैं, जोड़ने के लिए यूज करते हैं। बुक मार्क का यूज क्यों करते हैं, मतलब जैसे जहां पे आप चाहते हैं, जिस पेज में डायरेक्टली जाना चाहते हैं उस पेज में डायरेक्टली आप जा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस को क्यों यूज करते हैं, फुटनोट को लिंक करने के लिए, हेडिंग को लिंक करने के लिए, और भी कमेंट को लिंक, किसी भी टाइप का चीजों को लिंक करने के लिए, अलग अलग टाइप का टॉपिक को। अब ये देखिए यहाँ पे कमेंट, इसका छोड़ दीजिए, कमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब हेडर एंड फूटर, ये से आपका पूछ सकता है पेज नंबर, कि पेज नंबर ऑप्शंस का क्या यूज है। तो पेज नंबर का यूज होता है कि सभी पेजेज में सभी पेजेज में पेज नंबर को डालने के लिए। और यहां से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट को आप डाल सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप में जैसे टेक्स्ट बॉक्स से क्वेश्चन हो सकता है, क्विक पार्ट से हो सकता है, वर्ड आर्ट। ड्रॉप कैप को तो आप भूलिएगा मत, भूल जाइएगा तो एक नंबर समझिए छूट जाएगा, ठीक है ना। सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइप को शॉर्टकट के जो बताए हैं उसको आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट का क्या यूज है इसको भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये सब जो पता है, ये सब चीजें पर लोगों को कम ध्यान देता है, और इस सब चीज से हम देखें पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया। इक्वेशन का यूज पूछ देगा, सिंबल का यूज पूछ देगा, मतलब जो जो हम मैंने कलर करके बताया उस चीज पे विशेष ध्यान देना। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन बन जा रहा, ठीक है। तो ये था इंसर्ट मेनू का सारा। अब हम चलते हैं पेज लेआउट में। क्या है स्टूडेंट, पेज लेआउट में। देखो न्यू वर्जन में क्या किया ना, देखो 2016 के बाद वाला जो वर्जन है उसमें पेज लेआउट को टुकड़ा कर दिया है। डिजाइन देखो यहाँ पे क्या बना दिया, हम समझाते हैं आपको। एक डिजाइन बना दिया है और एक लेआउट बना दिया है। यही दो मेनू मिलकर यहाँ पे क्या था, जैसे ऑफिस 2016 में पेज लेआउट था, पेज लेआउट था, समझिएगा आप, पेज लेआउट। पेज को लेआउट करना मतलब पेज को सेटिंग करना। लेआउट का मतलब ही होता है सेटिंग, लेआउट का मतलब क्या होता है, सेटिंग होता है। तो हम पेज लेआउट मेनू में सारे ऑप्शंस का यूज बताएंगे। हम पेज लेआउट ऑप्शन बार मतलब बोलेंगे, इसका मतलब हम डिजाइन और लेआउट मेनू का, ये ऑफिस 19 है, ये जो हम आपको अभी दिखा खोल के रखे हैं वो आपका ऑफिस 19 है, ठीक है। और ये आपको पेज लेआउट मेनू ऑफिस 16 के पुराने वाले वर्जन, जैसे ऑफिस 13 हो गया, ऑफिस 16 हो गया, ऑफिस 10 हो गया, ऑफिस 7 हो गया, उसमें ये वाला ऑप्शन देता है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए, बात समझ में आ रहा है। तो सर हम तो कंफ्यूज कर जाएंगे ना, नहीं नहीं, आपको इसको ध्यान देना पेज लेआउट मेनू, ठीक है ना। क्यों,
क्योंकि वर्जन डिसाइड रहेगा तो 2016 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपको पता है, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट टैब में देखिए, यहाँ पे पेज लेआउट जब खोलिएगा ना, उसमें आपको 5 ग्रुप मिलेगा। ठीक है ना? पहला है थीम्स ग्रुप रहता है, दूसरा ग्रुप का नाम है पेज सेटअप ग्रुप है ना? नेक्स्ट ग्रुप का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप है। फिर आपको बता देते हैं, यहाँ पे दोनों मिलाकर जोड़ करके हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा ग्रुप मिलेगा स्टूडेंट? थीम्स ग्रुप। उसके बाद थीम्स ग्रुप, ये देखिए, ये आपका थीम्स ही ग्रुप है, पहला वाला, ये आपका थीम्स ग्रुप है। उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप मिलेगा, फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? फिर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट पेज बैकग्राउंड ग्रुप मिलेगा, फिर आपको मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप, और फिर क्या मिलेगा? अरेंज ग्रुप। समझिएगा आप। सबसे पहला नंबर पेज लेआउट मेनू को अगर खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला नंबर मिलेगा थीम्स ग्रुप, THEMES, थीम्स ग्रुप। दूसरा नंबर पे मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलने वाला है? पेज सेटअप ग्रुप। क्या मिलेगा? पेज सेटअप। पेज सेटअप में पेज को सेटअप से रिलेटेड काम होता है। सर आप जो दिखा रहे हैं उसमें क्या है? ये ऑफिस 19 है स्टूडेंट, सॉरी ऑफिस 21 है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस दिया हुआ है। और पेज सेटअप में आपको तो क्या सर है, इस पे पढ़ने से ठीक काम चलेगा? पढ़िए, आपको बता रहे हैं, दोनों से क्वेश्चन दे देगा ना तब दिमाग हैंग कर जाएगा। क्योंकि अभी ज्यादातर आप न्यू लैपटॉप लीजिएगा ना तो यही देता है, ऑफिस 16 नहीं चलता है। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको दोनों पे बताते हैं, ध्यान दीजिए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? है ना? पेज सेटअप हो गया, थीम्स हो गया स्टूडेंट, उसके बाद क्या हो गया? पेज सेटअप के बाद यहाँ पे है पेज बैकग्राउंड आपको रहेगा। पेज बैकग्राउंड ये 2016 का बता रहे हैं, पेज बैकग्राउंड। ठीक है, बैक BACK पेज बैकग्राउंड ग्रुप रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे क्या रहेगा? चौथा नंबर पे है यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप रहेगा। पता है एक क्वेश्चन और पूछा था, ARAGRA, है ना? एक क्वेश्चन और पूछा था कि देखिए, हम पिछले वाले इसको हम बता देते हैं पहले, कि पैराग्राफ ग्रुप एक पेज लेआउट मेनू में देता है, और कौन सा मेनू में देता है? पहले पूछ दिया आपने कि भाई क्यों का बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, ध्यान दिए होंगे। तो पैराग्राफ ग्रुप पेज लेआउट मेनू में भी होता है और होम मेनू में भी होता है। बात समझ में आ रहा ना? ये 5 नंबर पे क्या है? अरेंज है, अरेंज ग्रुप ये दिख रहा है, फिर पैराग्राफ ग्रुप ये दिख रहा है, यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप ये दिख रहा है। और वो दो ग्रुप जो है ना, इसका पूरा डिजाइन मेनू में दे दिया, मतलब ये नया वर्जन में डिजाइन मेनू में दे दिया, थीम्स ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप, सॉरी पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इस चीज को समझिए आप, है ना? थोड़ा सा तो आपको झेलना पड़ेगा इस पे, ठीक है ना? याद रखना पड़ेगा। तो सर हम कौन सा लिखे? मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सर आप इसको लिखिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे हम नोट्स दे दूंगा दोनों का, इसलिए टेंशन मत मुक्त रहिए आप लोग। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? पेज लेआउट मेनू में थीम्स ग्रुप। इसके हेल्प से क्या होता है? MS वर्ड में पहले से बहुत सारी थीम्स होती है, प्रत्येक थीम्स में फॉन्ट स्टाइल अलग अलग होती है। आप अपने अनुसार किसी भी थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब कोई पहले से थीम्स रहेगा, डिजाइन रहेगा, उसमें आप क्लिक कर दीजिए और अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। थीम्स उसमें ग्रुप में यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट वगैरह बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप ग्रुप में क्या होता है? जैसे यहाँ पे आता है पेज मार्जिन, आता है मार्जिन, समझते हैं कि नहीं आप जैसे जाइएगा पेज सेटअप में, देखिए यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये पेज सेटअप ग्रुप है। पेज सेटअप ग्रुप में क्या आता है? मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, ब्रेक है, लाइन नंबर है, हाइफिनेशन है। यहाँ पे बताते हैं। जब देखिए इससे क्वेश्चन आएगा, जो अभी हम जा रहे हैं ना बताने, उससे क्वेश्चन आया था, और 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। क्लिक करिएगा, और जब हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज मार्जिन रहता है? तो कौन सा पेज मार्जिन है अभी देखो यहाँ पे, किसमें आपका ग्रे कलर दिख रहा है? तो ये नॉर्मल, ये 100% आपको आ जाएगा कि अगर आप MS वर्ड खोलते हैं बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है? तो नॉर्मल रहता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, ये क्या क्या है?
लास्ट कस्टम सेटिंग है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, ये सब पेज मार्जिन पहले से दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे सबसे नीचे क्लिक करते हैं, इसका नाम देखो क्या है, कस्टम मार्जिन। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो कस्टम मार्जिन में क्लिक करते हैं तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुली, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कौन सा बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, तो आपको जवाब देना है नॉर्मल, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन में क्या क्या है उसका नाम एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इससे नहीं पूछ सकता है, लेकिन मे बी, ठीक है ना। अभी तक तो किसी में नहीं देखे। अब यहाँ पे देखो, मार्जिन में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन का यहाँ पे टाइप्स खुलता है। मार्जिन कैसा कैसा होता है, तो टॉप से हो सकता है, टॉप में तो ऊपर से हो सकता है, बॉटम बच्चे नीचे से हो सकता है, लेफ्ट लेफ्ट से हो सकता है, राइट राइट से हो सकता है। पता है आपको क्या पूछा था कि कौन सा मार्जिन नहीं है, तो टॉप दिया था, लेफ्ट दिया था, ठीक है, राइट साइड दिया था, एक सेंटर दे दिया था। तो सेंटर मार्जिन नहीं होता, दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब 5 ऑप्शन तो नहीं था, मतलब यही तीन तीन ऑप्शन इसमें से उठा के दे दिया था, और एक ऑप्शन सन कौन सा इसमें से मार्जिन का पार्ट नहीं है ये बोल दिया था। तो बताइए टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, बट सेंटर मार्जिन सेंटर ही दिया था, ठीक है ना। आई होप समझ पाए होंगे, और यही क्वेश्चन देगा फिर से देखिए। अब दोबारा एग्जाम दीजिएगा ना, तो अगर वीडियो रहेगा तो आप जरूर बोलिएगा सर यही आया था, ये वाला याद रखिए। क्या क्या बोले कि आपको टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, लेकिन सेंटर मार्जिन नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब एक ऑप्शन है गटर है, गटर समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और ये गटर पोजीशन है, आप देखे होंगे, थोड़ा समझूम कर ही रहते हैं, आप देखोगे बुक वगैरह बाइंडिंग करते हैं, एक मिनट, बुक बाइंडिंग करते हैं, पेज ले लेते हैं आपको हम समझाने के लिए। देखिए जैसे मतलब ये क्री का फॉर्म है, अगर हम पेज देखते हैं बुक वगैरह रहता है ना, तो आप देखते हैं ऐसे करके बुक बाइंडिंग रहता है, ऊपर से रहता है ऐसे, ऐसे करके इस तरीके से फोल्ड करते हैं, इस तरीके से स्टूडेंट फोल्ड करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं ऐसे। और एक नहीं तो फिर ऐसे रहता है, ऐसे करके जैसे आप पेज पलटते हैं ना, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो ये बाइंडिंग रहता है, कभी नीचे से ऐसे नहीं रहता बाइंडिंग, ऐसे करके नहीं रहता, बात समझ ज्यादातर में। तो वही बोल रहा है कि मार्जिन, ये गटर मार्जिन क्या होता है, बाइंडिंग करने के पर्पज से यूज किया है। गटर मार्जिन को हम गटर पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, गटर पोजीशन के अंदर। अब देखिए आप जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या देते हैं, दो ही चीज देगा। यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट से बाइंडिंग हो सकता है और एक टॉप से हो सकता है। तो गटर का कौन सा पोजीशन होता है, दो, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक केबीएस के एग्जाम में भी आया था स्टूडेंट, और इस एग्जाम में भी आ सकता है। कौन, लेफ्ट मार्जिन और टॉप गटर मार्जिन होता है। गटर मार्जिन होता क्या है, तो बुक बाइंडिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। बाइंडिंग मतलब समझ में आ रहा ना, करवाए होंगे तो पता है। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गटर मार्जिन और पेज का कौन सा मार्जिन नहीं है, तो सेंटर, याद रखें, लिख लीजिए आप, बात समझ में आ रहा ना। हम ऐसा कॉन्फिडेंस होकर क्यों बोल रहा हूँ कि लगभग लगभग पीवाईक्यू का सीरीज में वाला क्वेश्चन डाल दिया, सब, एक में नहीं सब में, है ना। आप उठाइएगा देखिएगा पीछे वाला। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेज का जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो पोर्ट्रेट होता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पेज का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो पोर्ट्रेट। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ओरिएंटेशन कितने टाइप का होता है, तो टू, एक पोर्ट्रेट स्टूडेंट और दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप होता है, याद रखिएगा। एक पोर्ट्रेट होता है और दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप होता है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्या याद रखना है, मार्जिन के बारे में, दूसरा क्या याद रखना है, गटर मार्जिन के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, मतलब जो भी है ये वाला चीजें, ठीक है। दूसरा मार्जिन, गटर मार्जिन, तीसरा आप ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कौन सा खुल रहा है, और ओरिएंटेशन कितने टाइप्स को। बस यही चार चीजें मार्जिन के अंदर जाते हैं तो याद रखना है। और मार्जिन में बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, तो नॉर्मल आता है। ये चीजें याद रखिएगा बच्चे, आप लोग को हम बार बार समझा रहे हैं, इस चीज को जरूर अच्छे से याद रखें, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आपको वीडियो एडिट नहीं करते, बस वीडियो में हम बोल देते हैं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो हो और आप लोग को हम अच्छा से अच्छा कंटेंट, क्योंकि देखिए, और बच्चे को आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, कम से कम थैंक यू या नहीं तो जो भी कुछ लिखिए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, आगे वीडियो कंटिन्यू रखिए, इस टाइप का कंटेंट लाइए, ठीक है ना।
तो अपने हिसाब से मैं अच्छा लाऊंगा और आप लोग जो देंगे सजेशन उसमें से अच्छा लगेगा तो मैं जरूर लाने का कोशिश करूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इस मार्जिन वाला, यहाँ से हिंदी भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बच्चे लोग को तसल्ली मिल जाता है। यहाँ पे इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट लिखने के बाद पेज के पेज के चारों तरफ पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं। मतलब देखो, लेफ्ट से जगह छोड़ सकते हैं, राइट से बॉटम से। मार्जिन का मतलब क्या होता है, चौथाई हिंदी मीनिंग है ना। ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप होता है। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में पेज को लंबाई, मतलब है ना, सेट कर सकते हैं। मतलब पोर्ट्रेट, ये देखो ये पोर्ट्रेट हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। मतलब टॉल वाला एरिया को ये पोर्ट्रेट कहलाएगा स्टूडेंट, और ये क्या कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑफिशियल वर्क करने के लिए A4 साइज यूज होता है, पेज का साइज। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में किस साइज का पेज लेना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करते हैं। मतलब कोई साइज जैसे होता है ना, A4 होता है, B3 होता है, B5 होता है। मैं इसको लेकर बता देता हूँ। जब आप पेज लेआउट मेन्यू में जाएंगे, लेआउट में, तो यहाँ पे साइज लिखा हो, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे। ये ऑफिशियल वर्क करने के लिए बाय डिफॉल्ट ये आपको साइज लेना पड़ता है। ऐसा लेटर होता है, ये पूछ देगा कि बताइए A4 लेटर और भी पोस्ट कार्ड, बताइए इसमें से कौन सा साइज नहीं है, पेज का साइज नहीं है अवेलेबल। बस समझ में आ रहा, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा गया एग्जाम। ये वाला तो नहीं पूछा गया, लेकिन लेआउट वाला मैंने जो बताया, मार्जिन वाला बताया, उसको आप ध्यान मान काट बांध दीजिएगा। और कॉलम, इसको भी AVVI, इसको भी आप कर लीजिए यहाँ पे, AVVI है। बात समझ में आ रहा है, इससे भी हम ऐसा क्यों बताते जा रहे हैं, PYQ करवा चुका है, PYQ से हमको लग रहा है कि ये सब चीज भी पूछा जाएगा। ऑलरेडी पिछले वाले में पूछा गया, तो जो आपको, क्योंकि ये सब ऑप्शंस का पता है ना, ऑफिस वर्क करते समय डेटा एंट्री का समय काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है ना। चलिए अब यहाँ पे बताते हैं, इक्वल टू डमी पैराग्राफ लिखते, मानो यहाँ पे 500 पैराग्राफ लिख देते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें सेलेक्ट करते हैं जितना एरिया, ठीक है, और हम पे क्लिक करके 2 कॉलम लेते हैं, तो यहाँ पे कितना कॉलम में आ जाएगा, सॉरी 2 कॉलम। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलम में, अगर हम 3 कॉलम लेते हैं तो आपको 3 कॉलम आ जाएगा। कितना कॉलम आ गया, 3 कॉलम। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे लेफ्ट से, तो लेफ्ट से आपका कम रहेगा और राइट से ज्यादा रहेगा। अगर हम इसमें राइट लेते हैं तो राइट से ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 1 कर देंगे फिर 1 हो जाएगा, जस्टिफाई कर देंगे कंट्रोल J, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। और अगर हम मोर कॉलम में जाते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोर कॉलम में जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उसके बीच में लाइन बिटवीन दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 2 कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो यहाँ से सेट आप कर, ठीक है। तो आपका इसमें से लाइन बिटवीन के बारे में पूछ सकता है, लेकिन आपको कॉलम को हम कितना कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम पूछ देगा कि मैक्सिमम कितना कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे मैक्सिमम कितना जाएगा, ये देखिए मैक्सिमम ये 12 कॉलम तक जाए। तो ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करते जाइए, नहीं जाएगा, ये 12 कॉलम में डिवाइड हो गया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसमें जाते हैं और इसमें लाइन बिटवीन कर देते हैं, तो बीच में देखिए आपका लाइन क्या आ जाएगा, देखिए लाइन आ गई। अब समझ में आ रहा है। चलो हम कंट्रोल Z से बैक कर देते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे वाटर मार्क जैसे दिखते हैं ना, इस पेज में डाला हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें भी डाल सकते हैं। कैसे वाटर मार्क डालेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर मार्क के लिए आपको डिजाइन, पेज लेआउट मेनू में जाना। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट में हम क्या बोले थे कि पेज को अलग कर दिया है और डिजाइन को अलग कर दिया। तो इसमें देखिए बैकग्राउंड इसमें दे दिया, इधर यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रुप इधर दे दिया, थीम्स और बैकग्राउंड ग्रुप डिजाइन टैब में दे दिया, और पेज साइज और सॉरी पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज दिया है लेआउट में। और यही दोनों मिलाकर पुराने में ये अच्छा नहीं किया, मतलब वही चीज है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने बढ़ा दिया मेरे ओपिनियन के हिसाब से। अब यहाँ पे वाटर मार्क में क्लिक करेंगे तो ये देखो वाटर मार्क पता है ना, पीछे डालने के लिए यूज किया, देखिए यहाँ पे आ गया। अगर आप अपने से डालना चाहते हैं तो इस पे जाएंगे वाटर मार्क में, और एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे, देख लीजिएगा यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क। क्या मिलेगा यहाँ पे, कस्टम वाटर मार्क में आप क्या कर सकते हैं, जो आप टेक्स्ट चाहते हैं इसमें आप क्लिक करिएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आता है, क्लिक करिए यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क, यहाँ पे लिखते हैं NEX कंप्यूटर, है ना, CEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई कर दो। तो ये देखिए आपका आ गया। अगर इसका कलर बदलना चाहेंगे ना तो कलर भी बदल सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग बैकग्राउंड में। अच्छा, इसके जगह पे सर कोई वाटर मार्क में लोगो ले सकते हैं, हाँ इसमें जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे वाटर मार्क में पिक्चर में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे देखिए पिक्चर वाटर मार्क में भी इसके बारे में भी पूछ सकता है आप, ठीक है। ये अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, यहाँ से कोई भी लोगो या कोई भी सिंबल वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। पेज बॉर्डर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पेज बॉर्डर अलग टाइप का बॉर्डर देखिए यहाँ पे आता है, ठीक है ना, ओके कर देंगे, ये बॉर्डर आ जाएगा। तो ये पेज बॉर्डर, वाटर मार्क, पेज कलर किस ग्रुप में है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में। किस मेनू में है, पेज लेआउट में, ऐसे याद रखें किस मेनू में है, पेज लेआउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क भी ले सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव वाटर मार्क कहाँ था सर, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिएगा, ये आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव वाटर। इससे क्या करेगा, जो वाटर मार्क आप दिए हैं उसको आप रिमूव कर सकते। वाटर मार्क क्या होता है, बैकग्राउंड के पीछे में देखते होंगे कोई टीचर लोग अपना इंस्टीट्यूट का, यानी तो बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं, या डायरी में या डिक्शनरी वगैरह में भी रहता है। पेज कलर से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पेज का कलर कर सकते हैं। पेज बॉर्डर की मदद से क्या कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर डाल सकते हैं। इंडेंट से क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंडेंट से क्या होता है, इसको समझिएगा। यहाँ पे इंडेंट से स्टूडेंट क्या होता है, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जब हम सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये इंडेंट है, देखिए आप, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, देखिए आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर दे रहा है, ये देखिए हम जूम करके दिखा देते हैं। ये आपका इंडेंट है इधर दिया हुआ, और इधर क्या स्पेसिंग दिया हुआ, ये देखो स्पेस बढ़ा दिया। इंडेंट मतलब टैब होता है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसे पीछे कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप में मिलेगा आपको, पैराग्राफ ग्रुप में। किस मेनू में, पेज लेआउट मेनू। बात समझ में, लेआउट मतलब पेज लेआउट समझिए सीधा से। स्पेसिंग रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करने के लिए रोटेट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे, यहाँ से रोटेट ऑप्शंस का यूज मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं है लेकिन ये रोटेट ऑप्शन। ये कौन सा ग्रुप में मिलेगा, अरेंज ग्रुप, ठीक है। जैसे पोजीशन हो गया, वो रैप टेक्स्ट हो गया, ब्रिंग टू फ्रंट हो गया, सेंड टू बैक हो गया, सिलेक्शन पेन है, अलाइन है ना, ग्रुप है, रोटेट है, ये सब अरेंज ग्रुप में, पेज लेआउट मेनू के अरेंज ग्रुप में ये सब चीजें ऑप्शन मिलेगा। अब इससे हम गेसिंग कर देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और इसको देखिए। सबसे पहले हम पढ़ा दिए हूं पेज लेआउट मेनू, तो आप ऐसा समझिए, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। पहले आपको ध्यान देना है थीम्स ग्रुप का काम क्या है। तो कोई भी डिजाइन आप सेलेक्ट करिए, वो आपको डिजाइन आपके हिसाब से जहां पे दिया हुआ रहेगा, वो प्री डिफाइंड थीम से वो आपका अप्लाई हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, वाटर मार्क ऑप्शन किस मेनू में रहता है, तो पेज लेआउट मेनू में रहता है। पेज कलर पेज लेआउट मेनू में रहता है। पेज बॉर्डर पेज लेआउट मेनू किस ग्रुप में रहता है, तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेज लेआउट टैब के। उसके बाद आते हैं पेज सेटअप। जैसे हम यहाँ पे पेज सेटअप में जाते हैं, तो ये जरूर पूछेगा कि बताइए मार्जिन में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सा सेलेक्ट रहता है। और ये भी जरूर पूछ सकता है कि आप बताइए कि इसमें से, मतलब चार को ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा मार्जिन नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर मार्जिन नहीं होता, एकदम 110% रहेगा, इतना ध्यान दीजिए। और यहाँ पे ये पूछेगा कौन ओरिएंटेशन का प्रकार नहीं है। ए और बी, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पोर्ट्रेट रहता है। इसको आपको ध्यान देना, यही चीज ओरिएंटेशन यहाँ भी दिया हुआ है। साइज साइज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। साइज में पूछ देगा कौन सा इसमें पेज का साइज नहीं है, ठीक है ना। MS वर्ड में कौन सा पेज का साइज नहीं है, तो एक लेटर है, एक A4 है, और यहाँ पे 102 याद रखनी पोस्ट कार्ड है। इस तरीके से नाम ही याद रखिएगा सब। कॉलम कितना कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना। पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट का काम क्या होता है, इंडेंट से क्या करते हैं, कोई पैराग्राफ को आगे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अरेंज ग्रुप में उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लेना स्टूडेंट।
स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया था? थोड़ा सा चार्जिंग, बैटरी, लैपटॉप का बैटरी चार्जिंग थोड़ा सा खत्म हो गया था, लगा दिए। अब यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज लेआउट मेनू का सारा आपका गेसिंग है। देखिए, होम मेनू, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू और आपका क्या है, पेज लेआउट मेनू। ये आपका क्या हो गया, तीनों एंड हो गया इस पे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। तो इससे रिलेट करता हुआ नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाएंगे, और इसको आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इससे रिलेट करता हुआ हम क्वेश्चन जरूर कर लाएंगे, और बहुत ही कमाल का ये चीजें था आज, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, दोस्त के पास शेयर करिए। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं जरूर शेयर करिए स्टूडेंट। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और बताना चाहता हूँ कि जितना चीजों को हम स्पेशलिस्ट ध्यान देने के लिए बनाओ बोला हूँ, उतना चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको रेफरेंस टैब मिल जाएगा, मेलिंग टैब, रिव्यू, व्यू टैब, ये कंप्लीट करवाने का मतलब एक क्लास में नहीं होगा, तो हम 2 क्लास